Hello everyone. So today we'll continue our CAT previous year question series and we'll see the set number 16 from CAT 2022 paper. We'll look at the question now. Okay. The question says a few salesmen are employed to sell the product cricket among households in various housing complexes. On each day, a salesman is assigned to visit one housing complex. Once the salesman enter a house, he can meet any number of households in the available time. However, if the household makes a complaint against the salesman, then he must leave the housing complex immediately and cannot meet any other household on that day. ठीक है. अब आगे क्या लिखा है? A household may buy any number of tricky items or may not buy them or may not buy any item. The salesman need to record the total number of tricky items sold as well as the number of households met in that day. The success rate of a salesman is defined as the ratio of the number of items sold to the number of households met on that day. Some details about the performances of three salesmen T, H, and L on two particular days are given below. ठीक है. 2 दिन के लिए गिवन है डिटेल्स. तो वो हम कैसे हमारे पास क्या क्या हमें उन 2 दिन के लिए निकालना है. एक तो वो कितने हाउस होल्ड्स को उसने मीट किया. ठीक है. हाउ मेनी हाउस होल्ड्स ही और शी मेट. ठीक है. ऑन कितना कितना डे 1, डे 2 और टोटल. सिमिलरली और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसने कितने आइटम्स बेचे, सोल्ड ऑन डे 1, डे 2 एंड टोटल. ठीक है. एंड हमारे पास कितने सेल्समैन है? 3. टी, एच एंड एल. ठीक है. और सक्सेस रेट क्या है? रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड टू द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स मेट ऑन दैट डे. तो मतलब सक्सेस रेशियो क्या है? एस आर इज इक्वल टू सोल्ड बाय मेट. ठीक है. ये हमें पता है. अब हमें आगे क्या क्या पता है. हमें कह रहा है ओवर द 2 days ऑल थ्री ऑफ देम मेट द सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एंड ईच ऑफ देम सोल्ड अ टोटल ऑफ 100 आइटम्स. तो हमें पता है ओवर द 3 days हर एक सेल्समैन ने टोटल कितना आइटम्स बेचे हैं? 100. एंड जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वो भी सेम है. बट अभी कितने हैं वो हमें पता नहीं है. ठीक है. और इसमें लिखा है ऑन बोथ डेज एल मेट द सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एंड सोल्ड द सेम नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है. तो उस एल जो है उसने सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स मीट किए हैं दोनों दिन पे और सेम नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड किए हैं. अगर टोटल आइटम सोल्ड 100 है तो दोनों दिन पे उसने 50-50 किए होंगे. तभी सेम नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ डेज है. ठीक है. हाउस होल्ड्स का काउंट हमें अभी तक पता नहीं है कितने हैं. इसमें अब थर्ड कंडीशन क्या कह रही है? होल की यानी एच could not sell any item on the second day because the first household he met on that day complained against him. तो इसका मतलब ऑन सेकेंड डे एच ने एक भी आइटम नहीं बेचा है. तो इसका मतलब सारे के सारे 100 आइटम्स कौन से दिन पे उसने बेचे हैं? पहले दिन. एंड दूसरे दिन वो कितने लोगों से मिला है? सिर्फ एक बंदे से मिला है क्योंकि पहले बंदे से मिलते ही उसको कंप्लेन आ गई एंड देन वो बाकी हाउस होल्ड से मिल नहीं पाया. ठीक है. अब इसमें क्या लगा है? फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है? टी मेट 30 मोर हाउस होल्ड्स ऑन द सेकंड डे देन ऑन द फर्स्ट डे. ओके बट वी डोंट नो द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स येट. एंड लास्ट कंडीशन क्या कहती है? टी सक्सेस रेट was twice that of Lahore on the first day and it was 75% of Lahore on the second day. ठीक है. ये हमें 5 क्या बोलते हैं कंडीशंस दी हुई हैं. अब इसमें हमें क्या लिखा है कि ऑन जो सेकंड कंडीशन अगर हम देखेंगे इसमें लिखा है एल मेट द सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स
एंड सोल्ड द सेम नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ द डेज। तो लेट्स से अगर एल दोनों दिन एक्स एक्स नंबर ऑफ हाउस होल्ड से मिला है, तो टोटल हाउस होल्ड कितने हैं? 2x। And we know that all three of them met the same number of total households and each of them sold 100 items. तो सारे के सारे 2x नंबर ऑफ हाउसहोल्ड से मिले। एंड क्योंकि डे टू पे एच सिर्फ एक से मिला, तो डे वन पे 2x - 1 से मिला होगा, तभी टोटल 2x होगा। ठीक है। तो हमने कितनी कितनी कंडीशंस देख ली हैं? हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली है, हमने सेकंड कंडीशन देख ली है, हमने थर्ड कंडीशन भी कवर कर ली है। फोर्थ कंडीशन अब क्या कह रही है? फोर्थ कंडीशन कह रही है टी मेट 30 मोर हाउस होल्ड ऑन द सेकेंड डे देन ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, तो लेट्स से वो यहाँ पे फर्स्ट डे पे ए नंबर ऑफ हाउस होल्ड से मिला, और सेकेंड डे पे वो टोटल कितने से मिला होगा? 2x - A, क्योंकि टोटल 2x है। एंड वी नो दैट 2x - A - A यानी डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हाउस होल्ड ही मेट ऑन सेकेंड डे एंड द फर्स्ट डे is how much? 30, because on the second day he met 30 more households. इसका मतलब कितना हो गया? 2x - 2a इक्वल्स टू 30। a कितना हो गया? a कितना हो जाएगा? 2x - 30/2 इक्वल्स टू x - 15। तो इसका मतलब वो पहले दिन पे कितने लोगों से मिला है? x - 15, x - 15। एंड दूसरे दिन पे कितना हो जाएगा? 2x - A, एंड a कितना है? x - 15। इसका कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? x + 15। सेकेंड डे पे वो x + 15 लोगों से मिला है। x + 15, इतना भी अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, तो ये क्लियर करते हैं। ओके, तो हमने फोर्थ कंडीशन भी देख ली। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? टूरी सक्सेस रेट वाज ट्वाइस दैट ऑफ लाहौर ऑन द फर्स्ट डे एंड इट वाज 75% ऑफ लाहौर ऑन द सेकेंड डे। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे उसका सक्सेस रेट कितना है? लेट्स से हमें क्या बोलते हैं, सक्सेस रेट निकालने के लिए टी का हमें क्या चाहिए होगा कि उसने कितने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किए हैं, तभी सक्सेस रेट निकलेगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर हम देखें, तो लेट्स से उसने डे वन पे ए आइटम सेल किए हैं, तो डे टू पे कितने किए होंगे उसने? टोटल 100 है, डे टू पे कितने किए होंगे? 100 - A। ठीक है, अब ये क्या कह रही है कंडीशन? कंडीशन कह रही है सक्सेस रेट ऑफ टी सक्सेस रेट वाज ट्वाइस दैट ऑफ लाहौर ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे पे लाहौर का सक्सेस रेट कितना था? 50 डिवाइड बाय एक्स। ये 50 डे वन पे कितने सोल्ड हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स मेट एक्स। इसका ट्वाइस इज दैट ऑफ टी का सक्सेस रेट। टी का सक्सेस रेट कितना है? ए डिवाइडेड बाय x - 15। ये कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 100/x हो जाएगा। 100/x इक्वल्स टू ए इंटू एक्स डिवाइड बाई x - 15। तो ए एक्स कितना हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा कितना? 100x -1500। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? एंड इट वाज 75% ऑफ लाहौर ऑन द सेकंड डे। सेकंड डे पे लाहौर का सक्सेस रेट कितना है? 50/x अगेन। तो 75% इंटू 50/x इक्वल्स टू हाउ मच? टी का सेकंड डे पे सक्सेस रेट विच इज 100 - A डिवाइडेड बाय x + 15, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 3x
इक्वल्स टू 100 - a बाय x + 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 100x प्लस 1500 इक्वल्स टू 300x -3xa 3ax। ठीक है, एंड हमें ये जो फर्स्ट कंडीशन थी, इससे क्या पता है ax इक्वल्स टू हाउ मच? 100x - 1500। तो 100x प्लस 1500 इक्वल्स टू क्या है ये? 300x -3 × 100x -1500। ठीक है, ये 100 यहाँ पे काटेगा, ये 200x बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा टोटल? ठीक है, ये 200 बन गया 100 काट के। अभी कैसे क्या हो गया टोटल? 1500 इक्वल्स टू 200x -300x माइनस 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 कितना हो जाएगा? प्लस ये -3ax है, तो -3 × -1500 कितना हो जाएगा? +4500। तो 100x कितना हो जाएगा? 100x इक्वल्स टू कितना? एक चीज यहाँ पे गलती की है। ये 2/3 नहीं होगा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा ये? 25। तो 75/2, 2x, 75/2x, ये कितना हो जाएगा? 100 - a/x + 15। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 75x प्लस 75 × 15 इक्वल टू कितना? 200x -2xa 2ax बोल दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? हमें फर्स्ट वाली कंडीशन से पता है, ये वाली कंडीशन जो है, इससे हमें ax पता है, ax इक्वल टू 100x -1500। तो हमें क्या पता है ये? 75x प्लस 75 × 15 कितना हुआ? 1125 इक्वल्स टू 200x -2ax कितना हो गया? ax होता है 100 - 1500, तो 2ax कितना हो जाएगा? -200x -3000। ये कितना हो जाएगा? 200x -200x प्लस 3000। ठीक है, यहाँ से ये कटा, तो 75x कितना हो जाएगा? 75x हो जाएगा हाउ मच? 75x इक्वल्स टू 3000 -1125 विच इज हाउ मच? 1875। x इक्वल्स टू हाउ मच? x इक्वल्स टू 25। हमें ये वैल्यू निकल गई है, x इक्वल्स टू 25। इफ x इक्वल्स टू 25 हम ये ऊपर टेबल में भर देंगे। x अगर 25 तो 2x कितना हो गया? सारे के सारे 50 हो गए। ये सब 50 हो गया।
ठीक है, 50, 50, 50। ये एक्स दोनों कितने थे? 25। ये दोनों 25 है। 25, 25। ये 2x-1 कितना हो गया? 49 हो गया। 2x-1 49। x-15 और x+15 कितना हो गया गिवन दैट x इक्वल्स टू 25? x-15 हो गया 10 और x+15 हो गया 40। ये 10 और 40। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। अब x अगर 25 है तो a की वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ से, गिवन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो 25a इक्वल्स टू 25 × 100 कितना हुआ? 2500 माइनस 1500 इक्वल्स टू कितना? 1000। ठीक है, a कितना हो जाएगा? a इक्वल्स टू 1000/25 विच इज हाउ मच? 40। तो हमें पता चल जाएगा वैल्यूज बाद की भी। ये a कितना हो जाएगा? 40। और 100 माइनस a कितना हो जाएगा? 60। सो वी नो दैट दिस इज 40 एंड दिस इज 60। तो हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस का कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स मेट बाय टी, एच एंड एल ऑन द फर्स्ट डे? तो ऑन द फर्स्ट डे टी, एच एंड एल ने टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने मीट किए हैं? 10 + 49 + 25 कितना हो गया? 4, 1 कैरी, तो 2, 6, 8, 84। 84 उन्होंने फर्स्ट डे पे मीट किए। ठीक है, तो 84 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ट्रिकेट आइटम्स वर सोल्ड बाय टी ऑन द फर्स्ट डे? तो टी ने फर्स्ट डे पे कितना आइटम्स सोल्ड किए हैं? 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट टू क्वेश्चन हमारे हो गए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी हाउस होल्ड्स डिड लाहौर मीट ऑन द सेकंड डे? लाहौर ने सेकंड डे पे कितने हाउस होल्ड्स मीट किए हैं? 25। तो कितना हो जाएगा ये? बिटवीन 21 एंड 29। बी आंसर है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी हाउस होल्ड्स डिड टोरी मीट ऑन द फर्स्ट डे? टी ने फर्स्ट डे पे कितने हाउस होल्ड्स मीट किए हैं? 10। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 और लेस, क्योंकि उसने 10 ही मीट किए हैं, तो बी आंसर हो जाएगा उसका। लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? लास्ट वाला ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अमॉन्ग द थ्री, टोरी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे पे सबका सक्सेस रेट कितना था? फर्स्ट रेट पे सक्सेस रेट देखें, टी का कितना था? 40/10, 4। एच का कितना था? 0, सॉरी, 100/49, 100/49 विच इज क्लोज टू 2। एंड एल का कितना था? 50/25 विच इज 2। तो टी का सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है फर्स्ट डे पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? टी हैड द हायर टी हैड अ हायर सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे कंपेयर टू द सेकंड डे, विच इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज सेकंड डे पे उसका सक्सेस रेट कितना है? 60/40 विच इज लेस देन 4। सो ऑब्वियसली ही हैड अ हायर सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है? अमॉन्ग द थ्री, एल हैड द लोएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे। हमने फर्स्ट डे के सक्सेस रेट देखे, एल का 2 था एंड एच का कितना है? 100/49 विच इज क्लोज टू 2 बट ग्रेटर देन 2। क्योंकि अगर वो डिवाइड बाय 50 होता तब वो एग्जैक्टली 2 होता। अभी 49 है तो 2 पॉइंट समथिंग है। तो एल हैड द लोएस्ट सक्सेस रेट ऑन द फर्स्ट डे विच इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑब्वियसली वी नो दैट आर कंडीशन फिफ्थ फोर्थ कंडीशन विल बी फॉल्स। बट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पहले तीन कंडीशंस तो ट्रू हैं। अमॉन्ग द थ्री, टी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द सेकंड डे। सेकंड डे पे सक्सेस रेट्स देख लेते हैं। टी का कितना था? टी का सक्सेस रेट था सेकंड डे पे 40। 60/40 कितना? 1.5। एच का कितना था? एच का तो 0 था, क्योंकि उसने
जीरो आइटम्स भेजे हैं, बेचे हैं सेकेंड डे पे। एल का कितना था? कितना था? 50 डिवाइडेड बाय 25, विच इज इक्वल टू 2। तो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट सेकेंड डे पे किसका है? एल का। सो ऑब्वियसली फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड हेंस द राइट आंसर. So we have seen all the five questions, and I hope this set was clear to you. For further queries, you can call us on the following number or reach out to us on the following WhatsApp number or the email ID shown on the screen. Thank you.